हेलो दोस्तों, हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी जीजा और साली की है। मैं 14 साल की थी जब मेरी दीदी एक बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। माँ बाप ने बच्चे की खातिर मेरी शादी जीजा से करने का फैसला कर लिया। लेकिन मुझे अपने जीजा से बहुत डर लगता था, क्योंकि वह बहुत हट्टा कट्टा मर्द था और मैं 14 साल की नाजुक लड़की। मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी शादी मेरे जीजा से कर दी गई। सुहाग रात में वह मेरे करीब आया तो मैं उसे देखकर डर गई थी। कहने लगा, डरती क्यों हो? तुम्हें मेरी गोद में मेरा छोटा सा भांजा रोए जा रहा था। मैं खुद उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे चुप कैसे करवाऊं। बस वो रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे गोद में बहला बहलाए मैं थक गई थी। मेरी माँ सदमे से अपने कमरे में पड़ी हुई थी। बार बार उन्हें बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मैं खुद भी एक बहुत बड़े गम से गुजर रही थी, क्योंकि मेरी दीदी बच्चे की पैदाश के होते ही दुनिया से चली गई थी। लेकिन जब वह बच्चा चुप ना हुआ तो मैं खुद भी रोने लग गई। मेरी आवाज सुनकर पापा मेरे कमरे में आ गए। मुझे उस बच्चे के साथ रोते देखने तो कहने लगे, गौरी क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है? मैं पापा कहा, यह बच्चा चुप नहीं हो रहा है, मैं इसे चुप कैसे करवाऊं? पापा ने उस बच्चे को गोद लिया और ठंडी सांस भरी। कहने लगे, इसे भी तो आते हैं, अपनी माँ का खोया है, क्या कर सकते हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी माँ को और अपने भांजे को संभाला था। आखिर 8 दिन बाद जाकर हिस्सा हिस्सा मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक हुई थी। फिर भी वह अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती थी। लेकिन उन्होंने अपने नाती को संभालना शुरू कर दिया था। मेरी दीदी की मौत के बाद मेरे जीजा एक बार भी हमारे घर में नहीं आया था। मेरी दीदी और जीजा को मोहब्बत की शादी थी। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे दोनों, लेकिन मेरी दीदी की उम्र बहुत कम थी। पहले तो पापा माँ इस शादी से बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि अब मेरी बहन, जिसका नाम सुहाना था, उसकी उम्र बहुत कम है, हम अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। लेकिन दीदी भी जिद पर आ गई थी और उधर जीजा ने भी घर का पीछा नहीं छोड़ा था। यूं मजबूरन माँ बाप की दोनों की शादी करवानी पड़ी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दीदी जबरदस्ती जज्बात में आकर कोई गलत कदम न उठा ले। लेकिन बच्चे की पैदाश पर ही मेरी दीदी इस दुनिया से चली गई थी। उनकी उम्र इतनी लिखी हुई थी कि 1 महीना गुजरा गया था। अब तो बच्चे की मेरी गोद की आदत सी लग गई थी। जब जीजा हमारे घर आया उस वक्त उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी, आंखें लाल थी। बस थोड़ी सी देर उसने अपने बेटे को गोद में लिया था, उसे प्यार किया था। मेरी माँ कहने लगी कि गौरी अभी बहुत छोटी है, बड़ी मुश्किल से संभालती हूँ बिट्टू को, और मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ। जब मैं सुहागन की मौत हुई तो मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर से आधी जान किसी ने निकाल ली हो। जीजा कहने लगा, आंटी भगवान की मर्जी है, क्या कर सकते हैं? आप तो फिर भी एक दूसरे से कहकर अपना दिल हल्का कर सकती है, ये एक दूसरे को हौसला दे सकते हैं। मेरे बारे में भी तो सोचे। खाली घर में मुझे सुहाना की आवाजें सुनाई देती है, मैं किस दिल से वहाँ अकेला रहता हूँ। मैं यही जानता हूँ कि उसका गम अपनी जगह बहुत बड़ा था। मेरी माँ ने ठंडी गहरी सांस ली थी। कहने लगी, अभी तो छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद गौरी की 10वीं क्लास शुरू हो जाएगी। बेटा, मैं छोटे बच्चों को संभालने की हालत में नहीं हूँ। जाने वाली तो आ चुकी है, तुम्हें अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी शादी कर लो। यह सुनना था कि जीजा के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, आंटी आप यह कैसी बातें कर रही हैं? सुहाना की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। आप जानते हैं मैं उससे कितनी मोहब्बत की है। उनके नाम पर जिंदगी बरसों गुजार सकता हूँ। मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी माँ कहने लगी, मैं जा रही हूँ, तुम सुहाना जैसी मोहब्बत किसी से नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तो माँ की जरूरत है ना। जीजा कहने लगे, क्यों, क्या मौसी नहीं पाल सकती? गौरी तो अभी छोटी सी है, सिर्फ 14 साल की है, आपको कौन सा अभी इसकी शादी कर देनी है? जब तक वह 20 से 22 साल की हो जाएगी, मेरा बेटा 5-6 साल का हो जाएगा और फिर मैं इसे ले जाऊंगा। लेकिन मेरी माँ कहने लगी, बेटा अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारा बेटा गौरी का आदी हो गया तो किसी दूसरी औरत को सह नहीं पाएगा। जाहिर है आज नहीं तो कल तुम्हें दूसरी शादी तो करनी ही होगी। यह जिंदगी अकेले नहीं कटेगी। यह कहने लगा, मुझे शादी करनी ही नहीं है, ना अभी और ना फिर कभी। मेरी माँ कहने लगी, फिलहाल तुम्हारे दिल में सुहाना का गम ताजा है, लेकिन मैं जानती हूँ वक्त के साथ साथ तुम नॉर्मल हो जाएगा।
कुछ महीने बाद ही तुम शादी कर लेना, ताकि तुम्हारे बच्चे को उसी लड़की की आदत हो जाए, तो तुम्हारी बीवी को वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो बिट्टू छोटा-सा है कि जिसकी गोद में डालोगे उसी की गोद में उसकी आदत हो जाएगी, लेकिन बड़ा हो गया तो उसे नई औरत की कबूल करने में बहुत परेशानी होगी। मेरी माँ की बात जीजा को बुरी लगी थी। वो फ़ौरन उठकर चला गया और उसके बाद पूरे 4 महीने बाद आया था। बिट्टू 5 महीने का हो चुका था। अब तो मेरे बगैर रह नहीं सकता। मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। स्कूल से आती तो वह रो रो रहा होता था। माँ उसे बहला-फुसलाकर थक जाती लेकिन चुप नहीं होता। मैं आते ही उसे गोद में भरती और उसका रोना बंद हो जाता। मेरे साथ ही सोता था, मेरे हाथ से ही खाता था। मुझे अपनी माँ समझता था और मैं भी उसके लिए ऐसे ही जज़्बात रखने लगी थी। मुझे लगता कि जैसे वह मेरा बच्चा है। मेरी माँ बार-बार जीजा को कहती कि अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। तुम्हारे बच्चे का मामला है, लेकिन वह पता नहीं क्या सोचे बैठे थे। माँ के बार-बार बुलाने पर 4 महीने बाद आया था। एक ही घंटा बैठा था, माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता और फिर उठकर भी चला गया है। हर महीने वह कुछ पैसे मेरे पापा की दुकान पर दे जाया करता था कि यह बिट्टू के खर्चे के हैं। मैं अपने बच्चे को बोझ किसी पर डालना नहीं चाहता। दिन यूं ही गुजरने लगे थे और मैं 17 साल की हो गई थी। अब तो बिट्टू भी 3 साल का हो गया था। अब तो मेरे बगैर और भी नहीं रहता था। मुझे मम्मा मम्मा कहता था। उन्हीं दिनों मेरा रिश्ता भी आया था। काफी अच्छे खाते पीते लोग थे। मेरी माँ ने जीजा को बुलाया, कहने लगी कि गौरी का बहुत अच्छा रिश्ता आया है और हम चाहते हैं कि इसकी शादी कर दे। यह सुनकर वह कहने लगे, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या बिट्टू आपकी औलाद नहीं है? आपकी बेटी की आखिरी निशानी है। अपनी बेटी की खातिर मेरे बच्चे की इतना साथ बुरा मत करे। इससे इसकी माँ चंद महीने बिट्टू गौरी को ही अपना माँ समझती है। और अभी कौन-सा आपकी बेटी की उम्र गुजरी जा रही है, 2-3 साल और रुक जाएँ, तब तक बिट्टू भी बड़ा हो जाएगा और बात को समझने लगेगा। आप देखना, मैं खुद ही गौरी की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवा दूँगा, लेकिन मेरे बेटे को इस काबिल होने दें कि मैं उसके साथ रह सकूँ और वह बातों को समझने लगे। मेरी माँ कहने लगी, तुम समझते क्यों नहीं हो दामाद? वो अभी गौरी की जान नहीं छोड़ता, उसे अपनी माँ समझता है, कुछ और बड़ा हो गया तो इसके बगैर बिल्कुल नहीं रहेगा और वक़्त का कुछ पता नहीं। मैं बीमार रहती हूँ और गौरी के पापा भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। हम अपनी बच्ची की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। तुम अपने बारे में सोचो। वह कहने लगा, ठीक है, आपको इतनी ही जल्दी है तो फिर गौरी की शादी मुझसे कर दे। जीजा ने यह बात अचानक ही कही थी। मेरी माँ को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जीजा ऐसा भी कह सकता था। वह सुना था कि मेरी माँ ने हैरत से उसे देखा था। कहने लगी, तुम गौरी से बहुत बड़े हो, पूरे 10 साल बड़े हो। जीजा ने कहा, तो फिर क्या हुआ? बिट्टू गौरी को अपनी माँ समझता है। अब इसके बगैर नहीं रह सकता और मैं किसी दूसरी औरत को ले आऊँगा तो पता नहीं वह मेरे बच्चे के साथ कैसे सलूक करेगी। हो सकता है इसके साथ माँ वाला प्यार ना करे, मेरे सामने प्यार करे और मेरे पीछे से मेरे बच्चे को मारती रहे। गौरी इसकी मौसी है, इसके साथ अच्छा सलूक रखेगी, बिल्कुल माँ जैसी प्यार देगी, जैसे कि अभी दे रही है। मुझे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए, जो गौरी से बढ़कर और कोई नहीं हो सकती। मेरी माँ कहने लगी, अब तुम्हारे ससुर से बात करके देखूँगी। देखो गौरी, मैं मेरी एक ही बेटी है, अगर तुम उसे अपनाना चाहते हो तो पूरे दिल से अपनाना, सिर्फ़ बिट्टू की माँ की हैसियत से नहीं बल्कि अपनी बीवी की हैसियत से भी अपनाओ, ताकि मुझे शादी के बाद अपनी बेटी की तरफ से फ़िक्र ना रहे। यह बात सुनकर एक जीजा के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीजा अच्छे खाते-पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था, देखने में भी खूबसूरत नौजवान था। उम्र 29 साल की थी। जब भी कोई लड़की देख अपना दिल पर उसे हार सकती थी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए कोई जज़्बात नहीं थे। कैसे मैंने उसे हमेशा अपने भाई की नज़र से देखा था। उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जब यह बात मेरे पापा को पता चली तो सोच समझकर उन्होंने भी हाँ कर दी, क्योंकि वह उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा तो था, लेकिन उसके अलावा उसमें कोई कमी नहीं थी। और सबसे बड़ा दिक्कत तो बिट्टू का था। वह अभी बहुत छोटा था और उसे एक माँ की ज़रूरत थी। नई आई औरत का क्या भरोसा उसे
सगी माँ की मोहब्बत देती या ना देती। यही सोचकर मेरे पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी और ऊपर से उसके घर में किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। इधर बिट्टू भी मेरा बहुत आदी हो चुका था। मेरी माँ ने जब मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने कोई भी एतराज़ नहीं किया था। जीजा में ऐसी कोई कमी भी नहीं थी जिस बात पर मैं ऐतराज़ करती, बल्कि मेरे लिए खुशी की बात थी कि अब मैं बिट्टू को देखभाल आराम से कर सकूँ। क्योंकि बिट्टू से मुझे बड़ा ही लगाव हो गया था। खैर बड़ी ही सादगी के साथ मेरी और आकाश यानी मेरे जीजा की शादी कर दी गई। मैं जब विदा होकर आकाश के घर आई तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने आकाश के बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं था। बस यही था कि वह मेरा जीजा है। फिलहाल तो मेरा दिल बिल्कुल खाली था, इसमें कोई भी जज्बात नहीं था। मुझे लगा शायद वह मेरे साथ वैसा ही सलूक करेगा जैसे कि एक पति अपनी बीवी के साथ करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। घर में आते ही उसने मुझे एक अलग कमरा दिखाया था। कहने लगा, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम बिट्टू के साथ यहाँ बड़े सुकून से जिंदगी गुजार सकती हो। मैंने हैरत से आकाश को देखा था। मेरे पास आकर कहने लगा, मेरे दिल में कल भी सुहानी थी और आज भी सुहाना है और हमेशा सुहाना ही रहेगी। तुम मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की माँ बनकर आई हो और ना ही कभी मेरी बीवी बनने की कोशिश करना। यह कहकर वह कमरे में जा चुका था और मैं चुपचाप हैरान हुई आंखों से उसे देखती जा रही थी। मेरा कमरा खाली हो चुका था। बिट्टू मेरी उंगली पकड़ के मम्मा मम्मा कह रहा था। मैंने अपनी आंखों में बहते आंसू साफ किए और बिट्टू को बेड पर लिटाकर सुलाने लगी। अपने कपड़े बदलते हुए मुझे बहुत रोना आ रहा था। भले ही यह शादी जैसे ही हालात में की गई थी, लेकिन मेरे लिए एक नया एहसास था। मैं आकाश को दिल से कबूल कर चुकी थी और मैं उसके साथ मियाँ बीवी का रिश्ता रखना चाहती थी। लेकिन उसने मेरे मुंह पर ही मेरी बेइज्जती करके मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मेरा दिल दुखाया था। उसने मैंने सोचा उससे तो अच्छा था काश मेरी माँ मेरी शादी किसी और के साथ कर देती। कम से कम वह मेरे साथ ऐसा सलूक तो न करता। यह आदमी तो पत्थर दिल है। कितने आराम से मुझे यह सब कुछ कहकर चला भी गया था। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। मुझे अपनी बहन से नफरत नहीं थी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहती थी। हर लड़की यही चाहती है कि उसका जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ उसी से मोहब्बत करे। पहले जब वह सुहाना से मोहब्बत करता था तो मुझे इस बात की खुशी होती थी कि मेरी बहन कितनी खुशकिस्मत है, उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। लेकिन अब यही बात मुझे चुभने लगी थी। वह मेरे सामने ही दीदी के प्यार की आह भर रहा था। दीदी जा चुकी थी, लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी में आ गई थी। उसका फर्ज बनता था कि वह मुझे मेरे हिस्से की खुशियां देता, मुझे मेरे हिस्से का प्यार देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सुबह मैं उठी तो बिल्कुल चुपचाप थी और मैंने नाश्ता टेबल पे रख दिया। आकाश ने चुपचाप नाश्ता किया और उसने एक नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं उस पत्थर दिल आदमी को देखकर अपने दिल ही दिल में आंसू बहाती रही। खूबसूरती में मैं दीदी से कहीं अधिक थी। खूबसूरत तो दीदी भी थी, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन आकाश ने मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ दीदी बसी हुई थी। वह चला गया और हर दिन अब ऐसे ही गुजरने लगे थे। पूरा दिन या तो मैं काम पर लगी रहती या बिट्टू में लगी रहती, लेकिन रात को ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू बहने लगते थे। वह तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। मेरे पास आना तो बहुत दूर की बात थी। मेरी ज़रूरत का हर सामान वह लाकर रख देता था। मुझे खाने-पीने, पहनने, ओढ़ने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन औरत के लिए यही सब कुछ काफ़ी नहीं होता है। उसे पति का मोहब्बत भी चाहिए होती है, जो मुझे नहीं मिल रही थी। हर लड़की के अंदर यह ख्वाहिश होती है, मेरा मन करता है, वह मुझे प्यार दे, मेरी तरफ करे, मेरी तारीफ बहुत करे। एक बार यूं ही मेरा तैयार होने की जी चाहा। मैं एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी। मैंने मेकअप किया था, अपने बाल खुले छोड़ दिए। इत्तेफाक ऐसा था कि उसी वक्त आकाश भी घर आ गया। मुझे देखकर उसके माथे पे बल पड़े थे। गुस्से से मुझे देखने लगा और बोला, यह क्या पहन रखा है? तुमने इस तरह तैयार होकर मेरा दिल लुभाना चाहती हो? क्या समझती हो? क्या मैं कमजोर किरदार का मालिक हूँ? तुम मेरे सामने सज स्वर कर आओगी तो मैं अपने होश खो बैठूंगा, तुम्हारे करीब सो जाऊंगा,
शर्म नहीं आती ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए? उसकी बातें सुनकर मुझे अपने आप पे उसके सामने बहुत छोटा लगने लगा था। मुझे अपनी बहुत ही बेइज़्ज़ती महसूस हुई थी। मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। मैं तो बस यूँ ही तैयार हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वह ऑफ़िस से जल्दी घर आ जाएगा और इस तरह मुझे ज़लील करेगा। मैं कमरे में जाकर कपड़े बदलकर फूट-फूट कर रोने लगी। बिट्टू मेरे पास ही मौजूद था। मुझे रोता देखकर मेरे पास आया, मेरी आँखों में आँसू पोंछने लगा। कहने लगा, "मम्मा क्या हुआ है? आपको क्यों रो रही हो? पापा ने आपको डाँटा है?" तो दोस्तों पार्ट 2 जल्द ही